हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th के इंटर का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि इस तरह के वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा, यहाँ पर देख रहे थे आप लोग, इंटरमीडिएट परीक्षा 2026, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है। चलो यदि चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। एक मिनट में इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। चलिए एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन का किसने किया था। तो आप लोग बताइए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा, एक का डी हो जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो क्या हो जाएगा, राखालदास बनर्जी, ठीक है। और हड़प्पा का कौन किया था, हड़प्पा का दयाराम साहनी किया था, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। आप लोग बताइए, हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। तो हल से जोते हुए खेत का, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हल से जोते खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं। तो आप लोग बताइए, 2 का क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा सी, कालीबंगा से, ठीक है। मिला है कालीबंगा से, ठीक है। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। हड़प्पाई मोहर मुख्यतः किससे बनी थी। हड़प्पाई मोहर मुख्यतः किससे बनी थी। तो आप लोग मानो सिल खड़ी पत्थर से बनी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डियां मिली है। तो आप लोगों को मालूम होगा 4 का क्या हो जाएगा। 4 का हो जाएगा वार, घड़ियाल, हिरन, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 4 का डी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग बजा दीजिए। 5 का क्या हो जाएगा, मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल से मिले हैं। तो आप लोग बताइए 5 का क्या हो जाएगा, 5 का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है। तो बताइए आप लोग, मेसोपोटामिया के लेख से वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है। तो आप लोग बताइए 6 का क्या हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा, मेलुआ से, ठीक है। 6 का क्या हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोग बताइए हड़प्पा किस नदी के किनारे। तो हड़प्पा मालूम है, हड़प्पा रावी नदी के, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और बताइए, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। दोस्तों हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता था। आप लोग को मालूम है, जनरल कनिंघम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 का बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1830 के दशक में ब्राही और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला। तो आपका बताइए 9 का क्या हो जाएगा, 9 का एक जीएस प्रिसेप हो जाएगा, ठीक है। 9 का एक नंबर हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रसिद्धि में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई थी। आप लोग बताइए, प्रयाग प्रसिद्धि से समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई है। आप लोग बताइए 10 का क्या हो जाएगा, 10 का इनमें सभी हो जाएगा। कुबेर से भी किया है, और उन से भी है, इंद्र से भी हुआ है, ठीक है। 10 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 11 नंबर 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है। दोस्तों आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था। तो आप लोग बताइए 11 का क्या हो जाएगा, सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था। आप लोग को मालूम होगा 11 का क्या हो जाएगा, 11 का क्या हो जाएगा, 11 का क्या होगा, आप लोग को मालूम होगा। 11 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। मौर्य काल में हुआ था, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है।
12 नंबर क्वेश्चन कर तमिल संगम साहित्य के उलवर किसे कहा जाता है? तमिल साहित्य के उलवर किसे कहा जाता है? उलवर उलवर किसे कहा जाता है आप लोग बताइए, उसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका 12 का क्या हो जाएगा? 12 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। हलवाहा को कहते हैं, ठीक है। 12 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अस्तर के लेखक कौन है? कैटिलिया, ठीक है। और इंडिका नामक पुस्तक की रचना कौन की थी? मेगास्थनीज, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? धर्म के प्रचार के लिए धर्म का महात्म की नियुक्ति किसने की थी? तो आप बताइए धर्म का प्रचार कौन कर रहा था? किस महात्म में की नियुक्ति किसने की थी? बताइए धर्म का प्रचार के लिए धर्म का महात्म की नियुक्ति किसने की थी? 14 क्या हो जाएगा? 14 का आपका हो जाएगा अशोक ने की थी, ठीक है। 14 का सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी है? तो आप लोग बताइए श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी है? तो आपका 15 क्या हो जाएगा? 15 का बी हो जाएगा कौशल का, ठीक है। 15 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, कौशल। चलिए कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? बताइए कनिष्क का काल कब से कब तक रहा था? आप बताइए। 16 क्या हो जाएगा? 16 का 78 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा? पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी? तो आप लोग बताइए पाणिनि किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी? 17 क्या हो जाएगा? 17 का अष्टाध्यायी हो जाएगा, ठीक है। 17 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कुंती और निषादी के लेखक कौन है? बताइए कुंती और निषादी के लेखक कौन है? 18 क्या हो जाएगा? 18 का महाश्वेता देवी, ठीक है। 18 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंडिबा किसकी पत्नी थी? तो आप लोग बताइए हिंडिबा घटोत्कच की पुत्री थी। हटाइए 18 19 का क्या हो जाएगा? 19 का नहीं नहीं दोस्तों, सी नहीं होगा, बी होगा। भीम की पत्नी थी हिंडिबा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुरुष सूक्त किस वेद की हिंसा है? तो बताइए 20 का क्या हो जाएगा? 20 का ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है। 20 का ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए ठीक चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। जस्त सूत्र जर जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे? तो कैसे बताइए कैसे क्या हो जाएगा? ईरान के थे, ठीक है, ईरान का हो जाएगा। चल 22 नंबर क्वेश्चन की। बौद्ध ग्रंथ में हमें कितने संप्रदायों का चिंतन परंपराओं का उल्लेख है? बताइए बौद्ध धर्म में कितने चिंतन का परंपराओं का उल्लेख है? तब बताइए 22 का क्या हो जाएगा? 22 का पी हो जाएगा, ठीक है, 64, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर कह रहा है बुद्ध की शिक्षा किस पिटक में रखी गई थी? तो बुद्ध की शिक्षा किस पिटक में रखी गई थी? 23 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 का सूत पिटक हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अजीत किस कमलिन किस धर्म या संप्रदाय के संबंधित है? तो बताइए 24 का क्या हो जाएगा? 24 का आपका लोकायत हो जाएगा, ठीक है। 24 का बी हो जाएगा लोकायत। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुद्ध की मृत्यु आप लोग बताइए कमेंट करके, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 25 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। 25 का डी कुशीनगर, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? आप बताइए 26 का क्या हो जाएगा? 26 का सिद्धार्थ नाम था, ठीक है। और बताइए 26 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। और महावीर स्वामी का नाम क्या था? वर्धमान। मूल नाम क्या था बचपन का नाम? वर्धमान, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी थी? बताइए किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी थी? 27 का आनंद के कहने पर दी थी, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्या कर रहा है? कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? बताइए कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? 28 का क्या हो जाएगा? 28 का ए हो जाएगा, ठीक है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर बराबर की गुफाएं बनाई थी? बताइए
बताइए इसका क्या हो जाएगा, 29 का क्या हो जाएगा, 29 का ये हो जाएगा, ठीक है, लोकायत, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किताबुल हिंद में कितने अध्याय थे, बताइए किताबुल हिंद में कितने अध्याय थे, आप लोग बताइए। 30 का क्या हो जाएगा, 24 अध्याय थे, ठीक है, 24 अध्याय थे, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सॉरी दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फारसी और अरबी भाषा के अलावा हल ब्रूनी के किस भाषा का ज्ञान था, तब बताइए इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 31 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। सीरियाई भी था हिब्रू भी था, संस्कृत भी, ठीक है, सब हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा, 31 का क्या हो जाएगा, इनमें से सभी डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 32 नंबर, इबन इबल इबल बतूता किसके शासन काल में भारत आया था, बताइए इबन बतूता किसके शासन काल में भारत आया था। 32 का क्या हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी जोड़ी जो बैटिस्टा टेरवेनियर के कितने बार भारत की यात्रा की थी, बताइए कितने बार की थी। 33 का क्या जाएगा, 6 बार यात्रा की थी, ठीक है। 33 का सी हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या क्या करा, 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा, फ्रांसवा बरेंट कितने वर्षों तक भारत में रहा, बताइए फ्रांसवा बरेंट कितना वर्ष तक भारत में रहा। 34 से क्या हो जाएगा, 34 का 12 वर्ष रहा था, ठीक है, 34 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 का क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए आप लोग समाप्त के। जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, 35 को बताइए। 35 का क्या हो जाएगा, 35 का पुरी में है, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अलवार किस देवता का उपासना करते थे, अलवार अलवार नारायण शिव का करते हैं, अलवार विष्णु का करते थे, ठीक है। अलवार विष्णु के उपासक थे और नारायण शिव के उपासक थे, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नैनार संत नहीं है, मैंने अरबार संत है, ठीक है। 37 का क्या हो जाएगा, 37 का बताइए। 37 का क्या हो जाएगा, अंडाल हो जाएगा, ठीक है, अंडाल अंडाल जो थी अलवार संत थी, ठीक है। चलिए 37 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ख्वाजा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ था, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। 38 का क्या हो जाएगा, 38 का क्या हो जाएगा, अजमेर में थी, ठीक है। चलिए हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आप लोग बताइए कितना आप लोगों का क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे, तो बताइए 39 का क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे। 39 का क्या हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया के थे, ठीक है। और 39 क्या हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म होता था, बताइए किनका हुआ था, गुरु नानक। 40 का क्या हो जाएगा, ए 40 का क्या हो जाएगा, ए 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था पंजाब के टलमंडी नामक गांव में, ठीक है। चलिए 41वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खालसा पद का स्थापना किसने की थी, बताइए 41 का क्या हो जाएगा, खालसा पद की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। 41 का ए। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूफी संतों के लिखे हुए पत्रों को संकलन क्या कहलाता है, बताइए सूफी संत के लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है, बताइए 42 का क्या हो जाएगा, 42 का आप लोग क्या हो जाएगा, 42 का आंसर दीजिए। 42 का क्या हो जाएगा, मुक्त बाद हो जाएगा, ठीक है। 42 का क्या हो जाएगा, मुक्त बाद, ठीक है। चलिए 43वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1800 ईस्वी में हम्पी के भनवावेंसेस की खोज किसने की थी, बताइए। 43 का क्या हो जाएगा, 43 का क्या हो जाएगा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ठीक है। 43 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किससे जाता है, बताइए इसका क्या हो जाएगा। 44 का क्या हो जाएगा 44 का क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय, ठीक है। 44 का क्या होगा, कृष्णदेव राय, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की ओर। निकोल दे कांति किस देश के व्यापारी थे, बताइए निकोलो द कांति किस देश के व्यापारी थे, बताइए। 45 का क्या हो जाएगा, 45 का क्या हो जाएगा, इटली के थे, ठीक है, इटली के थे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी, बताइए बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी, बताइए आप लोग। 46 का क्या हो जाएगा, 46 का आप लोग जवाब दीजिए। 46 का 1347 हो जाएगा, ठीक है। 46 का क्या हो जाएगा, 1347। चलिए 47वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या करा, विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है, बताइए। विजयनगर के मंदिरों का क्या विशेषता, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। 48 का क्या हो जाएगा, 48 का क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। रंध कलिया थी, ऊंचे गोपुरम थे, कल्याण मंडल थे, ठीक है। इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। 48 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
49वां क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय के कद काठी का वर्णन किस विदेश यात्री ने किया था, बताइए। इसका क्या हो जाएगा, 49 का क्या हो जाएगा, 49 का क्या हो जाएगा, डोमिंगो प्रेस ने की थी, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था, बताइए। इसका क्या हो जाएगा, 50 का क्या हो जाएगा, 50 का क्या हो जाएगा, 1986, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए 50 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना सही हुआ, बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से। 50 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही हुआ। चलिए हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने वाले खेतिहर क्या कहलाते हैं, बताइए। इसका क्या हो जाएगा, 51 क्या हो जाएगा, 51 क्या हो जाएगा, पाई कसत, ठीक है, पाई कासत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आलू टमाटर और मिर्च भारत के कब से उपजाए जाते थे, बताइए। इसका क्या हो जाएगा, 52 का क्या हो जाएगा, 52 का क्या हो जाएगा, 17वीं सदी से उपजाए थे, ठीक है। 52 का क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस भूमि को क्या कहा जाता है जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती है, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, 53 का क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बताइए 53 का क्या हो जाएगा, 53 का क्या हो जाएगा, पोलज पोलज पड़ती, ठीक है। 53 का क्या होगा, ये हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या क्या है, जवानी कारडी किस देश का यात्री था, बताइए। 54 का क्या हो जाएगा, 54 बताइए, 54 का क्या हो जाएगा, इटली के थे, ठीक है, इटली के थे। 54 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अकबरनामा का कौन सा भाग आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है, बताइए। अकबरनामा का कौन सा भाग आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है, बताइए। इसका क्या हो जाएगा, 55 का क्या हो जाएगा, 55 का बताइए, 55 का क्या हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। 55 का क्या हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था, बताइए। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, अकबर का कौन था, टोडरमल था, ठीक है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल, ठीक। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकबर की 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अकबर अकबर की मृत्यु कब हुई थी, बताइए। अकबर की मृत्यु कब हुई थी, अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अकबर की मृत्यु कब हुई थी, 1605 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 57 क्या है, सी हो जाए। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई के मराठों को किसने हराया, बताइए। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया, बताइए। 58 क्या हो जाएगा, 58 का क्या हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली ने हराया था, ठीक है। ऑप्शन का क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा, बताइए। 59 क्या हो जाएगा, 59 का क्या हो जाएगा, 1658 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, बताइए। भारत की अंतिम मुगल बादशाह कौन था, बताइए। 60 का क्या हो जाएगा, 60 का बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। कौन थे, बहादुर शाह जफर, ठीक है। 60 का क्या हो जाएगा, एक नंबर। 60 का क्या होगा, ए हो जाए, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त में भू राजस्व का संग्राहक कौन होता था, बताइए। अ- अस्थाई बंदोबस्त का भू राजस्व का संग्राहक कौन होता था, बताइए। 61 के क्या हो जाएगा, 61 के क्या हो जाएगा, किसान थे, ठीक है। इसके कौन थे मालिक, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। 61 के क्या हो जाएगा, किसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अमेरिका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना, बताइए। इसका क्या आंसर है, ब्रिटिश कौन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 62 का क्या हो जाएगा, 62 का क्या हो जाएगा, कार्नवालिस ट्रीटी, ठीक है। 62 का ये हो जाएगा, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन की बोलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, वर्धमान के किस राजा ने संताल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की मदद की थी, बताइए। किसका 63 का क्या हो जाएगा, मेहताब चंद्र थे, ठीक है, मेहताब चंद्र, ठीक ने वर्धमान को मदद की थी, ठीक है। तो 64 नंबर क्वेश्चन को बोर्ड कहते संताल किस दिकू कहते थे, संताल किसे दिकू कहते थे, बताइए। 64 क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संताल किसे दिंकू कहते थे, बताइए। 64 का क्या हो जाएगा, 64 का क्या हो जाएगा, साहूकार, ठीक है, साहूकार को कहते थे, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर आप लोग बताइए, 1780 के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़ियों मुखियाओं को वार्षिक भत्ता देना प्रस्तावित किया, बताइए। 65 का क्या हो जाएगा, 65 का क्या हो जाएगा, अगस्टन कैवीलैंड ने, क्या क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 65 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ढक्कन दंगा योग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कब पेश की थी, बताइए। 66 का क्या हो जाएगा, 66 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 1878 में, ठीक है।
चलिए 67 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? बताइए 67 क्या हो जाएगा, 67 के जवाब दीजिए। 67 का क्या हो जाएगा, 1765 हो जाएगा, ठीक है। 17 का डी हो जाएगा, ठीक है। 67 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ढक्कन दंगा आयोग के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? बताइए। ढक्कन दंगा आयोग के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? बताइए। 58 क्या हो जाएगा, 58 क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी, चलिए 58 क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है सभी दोस्तों। थोड़ा 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर आप लोग बताइए। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 की विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। इसका 69 क्या हो जाएगा, 69 का कैनिंग, ठीक है, कैनिंग, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, कैनिंग, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। 70 नंबर, डलहौजी के अवध की अधिग्रहण कब किया? तो 17 क्या हो जाएगा, 70 का सी हो जाएगा, 1856 में, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए 70 में से आप लोग का कितना सही हुआ, एक बार कमेंट करके मत बताइए 70 में से कितना आप लोग का सही हुआ। चलिए हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बताइए। 71 क्या हो जाएगा, 71 का बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। अवध में एक मुसत बंदोबस्त कब लगाया गया? बताइए। 72 क्या हो जाएगा, 72 का 1856 हो जाएगा, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 अगस्त 1857 को आजमगढ़ उद्घोषणा किसके नाम पर जारी हुआ था? बताइए। 73 का क्या हो जाएगा, 73 का जवाब दे, 73 का बहादुर शाह जफर हो जाएगा, ठीक है। 73 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया? बताइए। 74 क्या हो जाएगा, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था? बताइए। 74 क्या हो जाएगा, 74 क्या, कैप्टन हडसन ने किया था, ठीक है। चलिए 75 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन क्या कर आप लोग बताइए। 75 मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ क्योंकि नहीं लग रहा इधर। चलिए बढ़ता हूँ। सिंहभूम के किस आदिवासी काश्तकार ने 1857 की विद्रोह के समय कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था? बताइए। 75 क्या हो जाएगा, 75 का क्या हो जाएगा, गोनू हो जाएगा, ठीक है। 75 क्या होगा, गोनू। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1859 में इन मेमोरियल नामक चित्र किसने बनाया? बताइए। 76 क्या हो जाएगा, 76 का ये हो जाएगा, ठीक है। 76 क्या है, जोजेक नोएल पेंटन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 77 में क्वेश्चन के ऊपर। 77 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 77 में क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। 77 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग जवाब दीजिए। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 77 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जवाब दीजिए आप लोग। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? बताइए। 77 क्या हो जाएगा, 77 का भी हो जाएगा 1911 में, ठीक है। 77 का क्या हो जाएगा, 1911 में हो जाएगा, ठीक है। 77 क्या हो जाएगा, 1991 में, ठीक है। 77 क्या हो जाएगा, 1911, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। 78 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, कहाँ है, बम्बई में, ठीक है। क्या हो जाएगा, बम्बई, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की ओर। कलकत्ता बताइए। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? बताइए। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 79 नंबर का, 79 का क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस राजनेता ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? बताइए। 80 क्या हो जाएगा, 80 का क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। गोकलनाथ गोखले हो जाएगा, ठीक है। 80 का क्या हो जाएगा, 80 का आप लोग बताइए। 80 का क्या हो जाएगा, 80 का बी हो जाएगा, ठीक है। 80 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की ओर। गांधी जी की भारत में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? बताइए। 81 का क्या हो जाएगा, एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी, ठीक है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंपारण, चंपारण क्या कह रहा है, चंपारण, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? बताइए। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? बताइए। 82 का क्या हो जाएगा, 82 का 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, ठीक है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 में हुआ था, ठीक है। जो भारत गांधी जी भारत आए थे, ठीक है। चंपारण में आए थे, चंपारण की धरती पे। चल 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों
क्या कह रहा है, एक मिनट दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत पर कौन सा प्रतिबंध लगाया था जिसे सर सिडनी रॉलेट का अध्यक्षता वाली समिति ने जारी रखा, बताइए क्या हो जाएगा, 83 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, प्रेस द प्रतिबंध बिना जांच के करवास। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 83 का सी हो जाएगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंद स्वराज किसने लिखा, बताइए हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने की थी, 84 क्या हो जाएगा, 84 क्या गांधी जी ने की थी। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1922 में, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नंबर दोस्तों, मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। चलिए क्या कह रहा है, 1922 में महात्मा गांधी ने खिलाफत राजद्रोह के मामले की सुनवाई किस जज ने की थी, बताइए 85 क्या हो जाएगा, 85 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, CN वुम डी फील्ड ने की थी। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइए अध्यक्ष कौन थे, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइए 86 का क्या हो जाएगा, 86 का लाल जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डांडी किस राज्य में स्थित है, बताइए डांडी किस राज्य में स्थित है, डांडी किस राज्य में है, गुजरात में। ठीक है, 87 का क्या है, सी। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, बताइए 88 क्या हो जाएगा, 88 का क्या हो जाएगा, लॉर्ड यूरिन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड इरविन, 88 का बी। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ब्लाहार्ट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनचेबल्स किसने लिखा, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, 89 का क्या हो जाएगा, 89 का सी, बी आर अम्बेडकर ने लिखी थी। ठीक है, चलिए नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उससे नेताजी जरूर नहीं रख जाती, इस किसकी उक्ति है, बताइए 90 क्या हो जाएगा, 90 का गांधी जी का था। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की ओर। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, बताइए स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, 91 क्या हो जाएगा, ए बी डू, मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, दोनों आदमी थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, बताइए 92 नंबर क्या है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, 1931 में। ठीक है, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है, तो 93 क्या हो जाएगा, 93 का माउंट बेटन हो जाएगा। ठीक है, 93 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 94 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 94 क्या हो जाएगा, 94 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 94 का क्या हो डी, 94 का क्या होगा, डी। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन समय लगा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 95 के बीच 96 नंबर क्वेश्चन देते हैं। संविधान संविधान सभा का संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं, बताइए संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं, 96 क्या हो जाएगा, 96 का राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 96 के 97 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, 97 क्या हो जाएगा, 97 का डी हो जाएगा। ठीक है, नवजीवन भी किए थे, यंग इंडिया भी किए थे, हरिजन भी किए थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया था, बताइए संविधान सभा का गठन कब किया गया था, बताइए 98 का जो 98 का 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, तीसरी बैठक 13 दिसंबर। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा। चलिए हम बढ़ते हैं हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तब बताइए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, बताइए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 99 क्या हो जाएगा, 99 का क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र की वकालत करते हुए संविधान सभा में किसने कहा कि 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उसके भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही का क्या हो जाएगा, सही का बी आर अम्बेडकर ने किया था। ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा 100 में से आप लोगों का कितना हुआ।
100 स्टूडेंट प्रश्न में से आप लोगों का कितना सही हो, एक बार कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए, ठीक है। और यदि अब वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं इसी वीडियो के साथ दूसरे वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और आप लोग बताइएगा वीडियो कैसे लगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है। और आप लोग चाहते हैं भैया हमको चाहिए होम साइज़ के और इंग्लिश की भी करा दीजिए तो मैं करा दूंगा, ठीक है। एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।